हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीएसपीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो पहले हमने जो टॉपिक करा रखे हैं उनको देखिए। जो हमने पहले करा रखा है जिला और उत्पाद, तो जिला और उत्पाद से जितने भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन सभी को करा रखा है, और जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी करा रखा है। उसके बाद हमने करा रखा है नरेगा और मनरेगा की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर मैंने राजस्व विभाग और लेखपाल के कार्यों से संबंधित एक वीडियो बना रखा है। उसके बाद लेखपाल भूमापन, इसका वीडियो बना रखा है। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इन सभी में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। मतलब इसको आप देखने के बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको हम बता देते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और इंदिरा आवास योजना। तो इन योजनाओं के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हुई थी ये आपकी दिसंबर सन 2000 से की गई थी। दूसरा पॉइंट है हमारा, इसका उद्देश्य 10वीं योजना विधि के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक की जनसंख्या वाली संपर्क रहित बस्तियों को ग्रामीण संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, देखिए ध्यान ये रखना है कि कौन सी योजनावधि के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना है 10वीं योजनावधि के अंतर्गत, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको ऊपर ध्यान रखना है दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट समझते हैं। इस योजना में केंद्र व राज्य का अंशदान का अनुपात कितना है। देखिए कितना होता है, 60 और अनुपात 40 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला पॉइंट है हमारा कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने पॉइंट आपको समझने इस योजना से। अब समझते हैं इंदिरा आवास योजना के बारे में। इसका पहला पॉइंट है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत मई 1985 में की गई थी। इस योजना में मकान का आवंटन महिला सदस्य या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। इसमें मकान 60% SC/ST के लिए आरक्षित होते हैं। जो 60% होते हैं वो SC/ST के लिए आरक्षित होते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें 3% आरक्षण जो है वो असस्त एवं अक्षम लोगों को दिया जाता है। जो असस्त एवं अक्षम लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मैं लाइक वो डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो गई, किसी चीज़ में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए 3% का आरक्षण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2008 से मैदानी क्षेत्रों में 35,000 तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 38,500 की राशि मकान बनवाने हेतु दी जाती है। तो ध्यान दीजिए, मैदानी क्षेत्रों में कितनी, 35,000 रुपये, और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना, 38,500 की राशि मकान बनाने के लिए दी जाती है। किस योजना के अंतर्गत, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। कब से, सन 2008 से। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखने लायक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इस बार बहुत जो क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में बहुत डीप में पूछे जाने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यही देखना है कि मैदानी क्षेत्र में आखिर जो इंदिरा आवास योजना है वो कितना पैसा देती है मकान बनवाने के लिए। तो आप कहेंगे 35,000, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे आप याद करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात कितना है। तो 75:25, यानी 75:25। देखिए जो अनुपात वाला प्रश्न है ना, ये तो आते ही आते हैं। जितनी बार भी मैंने देखा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, तो उनमें अक्सर ऐसे ही प्रश्न मिले हैं कि आखिर केंद्र और राज्य का कितना अंशदान है या फिर कितना अनुपात रहता है, उनका कितनी भागीदारी रहती है। तो जितनी भी योजनाओं के ये आपको पार्ट मिलने वाले हैं अनुपात वाले, भागीदारी वाले, उनको आप जरूर से जरूर एक जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 1 मार्च सन 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब किया गया है। देखिए कब बदला गया है, 1 मार्च 2016 को बदला गया है, ठीक है। किसका, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है अब, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अब इसे इसी नाम से जाना जाता है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत 2008 में मैदानी क्षेत्रों में, ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मिस प्रिंटिंग हो गई हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ हम सही कर लेंगे। अगला है हमारे लास्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके बारे में चलिए समझते हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 नवंबर 2016 को की थी। दूसरा पॉइंट है, इसका पुराना नाम था इंदिरा आवास योजना। देखिए इंदिरा आवास योजना था, उसी का हमारा ये पॉइंट बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये ग्रामीण से संबंधित है। अगला है, इसके तहत 3 वर्षों में 1 करोड़ पक्के मकान बनाने में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
मैदानी इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति को 1,20,000 की सहायता दी जाती है। मैदानी इलाकों में पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 की सहायता दी जाती है। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। मैदानी इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति को 1,20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। कितने की? 1,20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। कहाँ पर? मैदानी इलाकों में। पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक लाभार्थी को कितना दिया जाता है? 1,30,000। तो आपको ध्यान रखना है 10,000 जो ज़्यादा दिया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। तो 1,20,000 मैदानी क्षेत्रों में और 1,30,000 पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये आपको जो राशि है ना, ये ध्यान रखना है कितना कितना अमाउंट। ओके, अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिनों की मजदूरी देने का प्रावधान है। अगला पॉइंट समझते हैं। इसके साथ साथ पक्के शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। तो ये जो वित्तीय सहायता जितने भी अमाउंट की लोग दे रहे हैं, ये राशि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी मैंने आपको करा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।